आइए सुनते हैं माता अहिल्या की कथा। माता अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अहिल्या जी को यह वरदान प्राप्त था कि वह हमेशा 16 वर्ष की आयु के समान ही दिखेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अहिल्या की रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण ही वह भक्तों के मन में बसी हुई हैं। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्यदेव ने इंद्रदेव की भावना को भांपकर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उसने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में कोई और नहीं। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, उसी समय अहिल्या को पाने के लिए वह जाएंगे और यह उचित समय है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः हो गई सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्र ने झट से ऋषि गौतम का वेश बनाया। आश्रम में जाने लगे तो अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि मेरे पति हो तो आश्रम में आ जाओ। इंद्र के छल की लालसा को देखकर अहिल्या ने उसे श्राप दिया। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो गंगा माँ ने कहा कि अरे भक्त, अभी तो आधी रात्रि हुई है। तो ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम के बाहर उन्होंने अपने वेश में ही इंद्र को अपने साथ टकरा कर जाते हुए देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते हुए देखकर वे सारी स्थिति को समझ गए। ऋषि पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम में लौट आने की चिंता में जैसे ही बाहर आई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। देवर्षि नारद ने जब ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह पूर्ववत हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के कलंक लगने और ग्रहण लगने के बारे में अन्य भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राप भी उनमें से एक है। मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र भगवान राम जी को साथ लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शिला दिखाई दी और एक आश्रम दिखाई दिया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहम नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। अर्थात जब मुनि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को जनकपुरी की ओर ले जा रहे थे तो मार्ग में वनमार्ग में उन्हें एक रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर खग मृग जीव जंतु वहाँ पर नहीं थे। जब श्री रामचंद्र जी ने उनसे शिला के बारे में पूछा तो उन्होंने उनको संपूर्ण कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, कई कारण यह शिला गुसाई, बूझ कहूँ सब कथा सुनाई। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, यह शिला किस कारण से है, मुझे सारी कथा
समझाइए, विस्तार से बताने की कृपा करें। तो गुरु विश्वामित्र ने बताया, गौतम ऋषि एक महामुनीसा, उनकी यह पत्नी जगदीशा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि गौतम ऋषि एक महान मुनि थे और उनकी हे जगदीश यह उनकी पत्नी है। फिर आगे कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। अर्थात वो कहते हैं कि गौतम ऋषि की जो पत्नी है वो श्राप के बस होकर के इस शिला के वेश में अर्थात पत्थर के वेश में आ गई है और आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा करें। श्री राम जी के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु के सामने वह प्रभु के चरणों से लिपट गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर तन मन पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रुधारा बहने लगी। उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार को जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब माता अहिल्या कहती हैं कि मुनि के द्वारा मुझे श्राप दिए जाने पर अच्छा ही हुआ कि मैंने श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त किए और उनका चरण कमलों का रज मेरे ऊपर आज आया है। तो वो कहती हैं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरिभव मोचन, यह लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागहूँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तो वो कहती हैं कि मुनि जी ने मुझे जो शाप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि अर्थात आपको नेत्र भर कर देख लिया। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। आगे कहती हैं, जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। अर्थात कहती हैं कि जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई माता अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो उनको मन में बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के द्वारा माता अहिल्या का उद्धार किया गया। इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप में मिलता है। आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।